नमस्कार, जेएनबी न्यूज 7 में आप सभी का स्वागत है। वॉइस एंड विजन की तरफ से मुंबई के विले पार्ले ईस्ट कला वैभव ऑडिटोरियम में बहुत ही शानदार एक रूहानी शाम लाइव शो किया गया। इस शो में बहुत ही पुराने पुराने गाने प्रस्तुत किए गए, जिसके एक्स न्यूज रीडर, फाउंडर, ऑर्गेनाइजर वीणा मिश्रा जी और एंकर इमरान अली सैयद, चीफ गेस्ट डॉक्टर राजीव आनंद, गेस्ट सिंगर हरीश नारायण, संगीता नारायण, साउंड राजू भाई, कीबोर्ड आनंद पलवनकर, संतोष मोहिते, ऑक्टोपैड प्रशांत वाघमारे, तबला हैंडसोनिक रितेश पाटिल। वीणा मिश्रा जी ब्लैक एंड व्हाइट के जमाने में न्यूज रीडर रह चुकी हैं, काफी फेमस चेहरा भी है। आइए आपको आगे दिखाते हैं कि किस तरीके से प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया। Kindly come to the, should I answer the altar? To the stage. Yes. And we would like to, he has a lot of other things. So briefly, he's been practicing for 44 years and has helped thousands of couples finding meaning and happiness in their lives. And he has been honored with a Lifetime Achievement Award. Let's give him a clap. Has authored a book for young people on sex education, and he is currently writing a very interesting topic. Anila ji, आपको मालूम है क्या? Understanding women. I told him it will be very difficult for him to do that. I'm going to give him a Padma Shri if he can do that. He has been interviewed countless times on various Indian and Canadian channels, and he has has a podcast on YouTube. I hope what I have said is correct, Doctor. I would like you to please say a few words now. सर, एक गुस्ताखी करूं? सर, मतलब वो डॉक्टर विजय आनंद की आत्मा ने परमात्मा के साथ बगावत कर दी। अंडरस्टैंडिंग हो। मुझे वीणा जी ने वार्न किया कि अच्छे खासे सेहत लेके चल रहे हो, किस गलत लाइन में आ रहे हो, आगे हो जाओ। उन्होंने मुझे वार्न किया। अंडरस्टैंडिंग उन्होंने मेरे सौंपे लिख चुके हैं, बाकी रुके हुए हैं। मैं इनकी वाणी को दिमाग में सोचूंगा कि छोड़ दूँ का क्या। ये कई बार गलतफहमी हो जाती है कि मुझे लड़कियाँ ज़्यादा पसंद है। एक दिन वीणा जी ने कहा तुमको सारी सफ़ेद बालों वाली लड़कियों को पसंद आती है, उसमें कन्नड़ा भी है, आप नहीं है। हमारी इनके वीणा जी के पहले दूरदर्शन के बहुत सारे इनके फैन थे। फिर भगवान ने कृपा की, इनको बोला कि अब दूरदर्शन बहुत हो गया, अब जरा नज़दीक दर्शन के लिए सब क्या करते हैं, वो उनको मुबारक हो। मेरी एक अर्ज ये है कि ये लोग हमारा काम बहुत आसान कर रहे हैं। शकु जी हैं, वो बैठी है, मेघना बैठी हैं, तुषार हैं, गिरजा हैं, भावना है, क्योंकि जो काम आज 5 स्टार हॉस्पिटल कर रहे हैं, वहाँ तक पहुँचने से ये पहले आपको रोक रहे हैं। वहाँ जाके आप लाखों रुपए खर्च करेंगे, यहाँ आके आपको क्या खर्च करना है उससे ज़्यादा का तो आप नाश्ता खा के करते हैं। और मैंने खुद देखा है, लोगों को इतना पसंद आता है कि नाश्ता घर वालों के लिए भी ले जाते हैं। ये भी हकीकत फर्स्ट पर्सन देखी हुई है, इतना नाश्ता इतना मगर होता होगा। तो मेरा ऐसा ख्याल है कि शकु जी हैं, ये सब बैठे हैं दो, हमें इनको सेलिब्रेट करना चाहिए, थैंक यू करना चाहिए और इनकी मदद करनी चाहिए ताकि ये प्रोग्राम जारी रहे, ये थके नहीं, निराश ना हो। अब सिर्फ 1 मिनट बात संगीत की होगी। मेरा संगीत से क्या रास्ता, मुझे संगीत के बारे में कुछ नहीं पता। ना रजी जी बैठे हैं, उन्होंने बताया कितनी हजार वो होती हैं, क्या बोलते हैं सब, रागें कितने हजार, मुझे संगीत का नहीं पता। लेकिन कभी कभी कुछ ना दिमाग में अटक जाती है। अगर किसी को बीमार नहीं पड़ना है तो दिन में 2 या 3 गाने गाए दिल से, ऐसे कि भूल के गाए, अपने को भूल जाए, बिल्कुल भूल जाए, दिन में 2-3 बार। जैसे पुराने डॉक्टर लिखते हैं दिन में 2 बार 3 बार दवाई देनी है। हमारे फ्रेंड डॉक्टर घर में बैठे चेंबूर से आए हैं, डॉक्टर राजन भाई, दिन में 3 बार दवाई लो। हमारे जैसे कुछ फितूरी हैं, वो कहते हैं दिन में 3 बार गाना गाओ और ऐसे गाओ कि दुनिया भूल जाओ। जैसे एक गाना, मेरे एक गाने का बीच का मुखड़ा मेरे मन में अटका हुआ है, बीच से है, अपनी तन्हाई का शिकवा करना
तुम अकेले ही नहीं और भी अकेले। सबको याद आएगा मुझसे गाना। जाने क्या सोच कर डॉक्टर सर ने बहुत गजब की बात की। विजय आनंद, राजीव आनंद, क्या कहेंगे? आनंद ही आनंद। नौशाद समिति के करता धरता and he's got a beautiful channel and मतलब he's an encyclopedia of नौशाद का, very close to him। और बाकी की बातें मुझे लगता है आप कुछ कहना चाहते हैं। डॉक्टर राजीव साहब ने कोई बात छोड़ी नहीं जो मैं कहूँ। जब मैं नौशाद साहब से जुड़ा हूँ, नौशाद साहब कहते हैं कि संगीत है शक्ति ईश्वर की। ये लाइनें नौशाद साहब की लिखी हुई हैं। उन्होंने ये फिल्म शबाब में रिकॉर्ड भी करी हैं, मन्ना डे की आवाज़ में भी, हेमंत कुमार की आवाज़ में भी। संगीत है शक्ति ईश्वर की, हर सुर में बसे हैं राम, रागी जो सुनाए राग मधुर, रोगी को मेरे आराम। ये संगीत की ताकत है। अगर डॉक्टर लोग इसको मान गए हैं कि डॉक्टरों के पास कम जाना पड़े, तो इससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और वीणा जी का जो शो होते हैं सारे थीम प्रधान, कोई ना कोई थीम होता है। थीम को लेके चलना बड़ा मुश्किल काम है। हाँ, आज मैं कहीं अटका हुआ था तो मैंने कहा नहीं जाएंगे ज़रूर, प्रोग्राम बड़ा अच्छा होता है। ये गाने चुने हुए थे। अभी एक शख्स ने गाया मुझे दर्द दिल का पता, तभी खुश करती हूँ। क्या गाया होता आपने, तालियां होनी चाहिए। मोहम्मद रफी साहब का गाना इतने गजब से गाया उन्होंने तो तभी खुश हो गई। गाना बजाना सब जगह हो रहा है, उसे मैं बोलता हूँ गाना बजाना संगीत कहीं कहीं, गाना बजाना सब जगह है। ये नौशाद साहब के शब्द हैं। संगीत है या कोई कबाड़ी की दुकान है? संगीत है, मैं नहीं कह रहा। नौशाद साहब उनकी दीवान है 8वां सुर, पढ़ लीजिएगा। टाइटल है मॉडर्न म्यूजिक। झूठों का ये संसार, ये चोरों का नगर, झूठों का ये संसार, ये चोरों का नगर है। औरों की कमाई पे यहाँ सबकी नजर है। आखिर में कहते हैं कि संगीत है या कोई कबाड़ी की दुकान है? संगीत है या कोई कबाड़ी की दुकान है? साजों का फकत शोर है, संगीत कहाँ है? मेले में जैसे कोई किसी मीत को ढूंढे, मेले में जैसे कोई किसी मीत को ढूंढे, बाजों की लगी भीड़ में संगीत को ढूंढे। क्या बात है? मेले में जैसे कोई किसी मीत को ढूंढे, बाजों की लगी भीड़ में संगीत को ढूंढे। नौशाद दुआ करता है बस हाथ उठाए, नौशाद दुआ करता है बस हाथ उठाए, संगीत की कश्ती को खुदा पार लगाए। बहुत खूब। और आपने इतनी तकलीफ की। अविनाश हांडे जी का, आप अशोक हांडे जी का प्रोग्राम आज है उनका, आज था ना, आगे उस पे राज कपूर पे, करेक्ट। आपके लिए एक हमारी तरफ से थोड़ा सा तोहफा। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। इधर मैम, इधर इधर सामने। बोली चुके हैं। No, but we always enjoy Voice and Vision shows, and we have very high regard for Veena ji, whom I call Didi, and she is like an elder sister. And besides, not only on the music connection. We don't have only a musical connection; we have a personal connection also. And so we keep chatting every day, and we share a lot with each other, which I guess we don't share with others. Yeah, so we really enjoy Voice and Vision shows, and please keep up the good work of spreading joy through music. And your themes, as always, are very lovely, and continue being the elegant self that you are. Thank you. Well, she's so elegant to know how to dress up, how to... आज की रूहानी शाम हमने कर दी वॉइस एंड विजन के नाम। और खास करके वीणा जी, आपने जो गज़ल सुनाई
उसके बाद मेरे दिल से कुछ अल्फाज उभर आए, तो आपके लिए आपके लिए एक और रंगीन आपके लिए तो वीणा जी तो हार्ट थ्रॉब है ही, और उनके लिए वीणा जी आपके गजल में इस कदर का नूर था। वीणा जी आपके गजल में इस कदर का नूर था, आज सिर्फ आप ही गाती तो ये भी हमें मंजूर था। विजन और वीणा मिश्रा जी का बहुत शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि मुझे गाने बहुत पसंद है और वॉइस एंड विजन में पिछले 1 साल से मैं जुड़ा हूँ और कम से कम मैंने 3 या 4 शोज वॉइस एंड विजन में किए और एज अ सिंगर मेरी जो आइडेंटिटी बनी वो वॉइस एंड विजन एंड वीणा मिश्रा जी की वजह से बनी। थैंक यू टू हर। मैम, आज के इस प्रोग्राम के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये वॉइस एंड विजन प्रोग्राम सबसे हमेशा बहुत अच्छा रहता है और वीणा मिश्रा जी तो इतनी मेहनत करती है इस प्रोग्राम के लिए और उसका कलेक्शन भी बहुत है, गाने वाले भी बहुत बढ़िया गाते हैं और ये प्रोग्राम हमेशा अच्छा रहता है, वेरी सक्सेसफुल और हमें बहुत अच्छा लगता है, हम आते रहते हैं। आई नो माई वीणा सिंस लास्ट 30 years, वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स और हमारा हमेशा क्लासिकल में भी हम साथ में जाते थे, इसके लिए भी हम साथ में रहते हैं। थैंक यू। प्रोग्राम कैसा लगा? आज का तो बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, बहुत बढ़िया था प्रोग्राम। गाने वगैरह कैसे लगते हैं आपको? अच्छे गाने हैं, अच्छे सिलेक्शन हैं और प्राइजिंग वगैरह कैसे? गाने अच्छे हैं और सिलेक्शन अच्छा है। ऑर्गेनाइजेशन वगैरह? हाँ जी, हम तो हमेशा आते रहेंगे इस प्रोग्राम को। जी जी। मैम, आप क्या करते हैं थैंक यू। प्रोग्राम के बारे में? वीणा जी के लिए तो मेरे मन में एक अलग रिस्पेक्ट है, क्योंकि ये एज में भी वो इतने एक्टिव है और उनका एक प्रोग्राम मुझे ये क्यों अच्छा लगता है, क्योंकि वो हमेशा एक थीम लेके आते हैं। जब वो गज़ल्स का प्रोग्राम रखते तो इतने चुन चुन के गज़ल्स लेते, गानों का प्रोग्राम रखते तो चुन चुन के गाने। तो शी इज़ दी बेस्ट, आई कैन से। बहुत बहुत अच्छे, उम्दा, बहुत अच्छा सा। गाने तो इतने ब्यूटीफुल थे, इतना अच्छा। और एक फ्लूट का भी एक था जो उन्होंने बहुत ब्यूटीफुली फ्लूट बजाई और गाने तो बहुत अच्छे थे। सब मन को बोलते ना, एक सुकून मिलने वाले गाने। जब हम घर से स्ट्रेस आते, ओ उनका नेचर तो पूछी मत। एक तो पहली बात तो उनकी जो स्माइल है ना, वो ही सबका दिल जीत लेती है और उनकी जो स्टाइल है ना, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है मैं कॉपी कर लूँ। एक छोटा सा फूल और वो खुले बाल, वाह, उससे तो प्रोग्राम में और जान आती है। थैंक यू सो मच। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी आप प्रोग्राम के बारे में? उनका प्रोग्राम हमेशा सुपर डुपर होता है, हमें सिलेक्शन ऑफ सॉन्ग्स बहुत अच्छा रहता है और हमारे ज़माने के जब होते हैं तो हम और खुश हो जाते हैं। चुन चुन के गीत लाते हैं सबके लिए और सब सिंगर्स भी बहुत अच्छे होते हैं। इस उम्र में मैम ने आप इतने दूर दूर से चल के आते हैं संगीत को सुनने के लिए, गाने के लिए, कैसा आपको मतलब कैसा फील होता है? मुझे बहुत अच्छा फील होता है। म्यूज़िक इज़ माई लाइफ। मैं आपको मेरा एक किस्सा सुनाती थी। एक बार मुझे बुखार आया था और मैं सब लोगों ने मना किया कि मत जाओ, बुखार है तो मत जाओ, मगर फिर भी मैं जीत करके सुनने को आई गाना, तो मेरा बुखार इधर उतर गया। मैं घर पे पूर्ण एकदम ठीक होके चली गई थी। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस मैंने आपसे शेयर किया है। तो क्या म्यूज़िक इज़ माई लाइफ, आई लव म्यूज़िक। मैम, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैं तो क्या बताऊं, जितना बोलूं उतना कम ही है। उनका सर आँखों पर मुझे खास करके बुलाया गया। 79 में भी मैं इतना उनके चार्म है, इतने उनके वेल विशर है कि क्या बताऊं, है ना, बोल ही नहीं सकते। और गाना सिलेक्शन प्रोग्राम तो एकदम झकास। और मैं तो ऐसी डांस करती हूँ तो वो मेरे को खास बुलाती। हर एक आपको कैसा मालूम? हाँ, अभी मुझे दादा साहेब फाल्के का अवार्ड भी मिले राष्ट्रीय प्रोडक्शन के ना, और वीणा जी भी आए थे। तो मुझे बहुत प्यार करती है और मुझे हमेशा कॉम्प्लीमेंट देती है और बोलती है हमेशा आना है ना। म्यूज़िक के बारे में क्या कुछ कहना चाहेंगे? म्यूज़िक तो मेरा पैशन है। म्यूज़िक बचपन से मैं म्यूज़िक, मैं स्कूल भाग के म्यूज़िक। कैंसर पेशेंट भी थी आप? हाँ जी, हाँ। आज अपने पैरों पे? हाँ। बट मैं हमेशा खुश रहती हूँ, खुश देती हूँ और एटमॉस्फेयर सब जगह मेरे वातावरण खुश ही खुश, मुझे कोई गम नहीं है।
कभी भी 79 में इस उम्र में भी मैं हंसता हुआ नहीं रानी चेहरा। थैंक यू। प्रोग्राम वीणा जी का जो प्रोग्राम रहता है वो ऑलवेज़ हमेशा बहुत ही अच्छा रहता है। उनके गाने सिलेक्शन अच्छा रहता है और सब जो गाने वाले हैं वो सिंगर भी एक से एक बहुत ही अच्छे रहते हैं। उसको सुनने में इतना अच्छा लगता है। और सब सीनियर सिटीजन्स है उनके लिए ये प्रोग्राम तो बहुत ही अच्छा है। जो हमारा 3-4 घंटा इधर ही हमारा पास हो जाता है और एकदम सुकून मिलता है प्रोग्राम देखने से। सर आप क्या कहना चाहेंगे? Hello. I also like Veena Mishra's program very much. That is why I make it a point to come to here again and again. Program काफ़ी बढ़िया था। सर आप क्या कहना चाहेंगे? मैं तो बहुत साल से मैम के साथ में काम करता हूँ। क्या रहता है और सब सीनियर सिटीजन आ जाते हैं, डांस भी करते हैं। बहुत अच्छा कार्यक्रम हो जाता है। मैं 15 आज का बहुत बढ़िया कार्यक्रम लग गया। मैं 15 साल से काम करता हूँ मैम के साथ में, वीणा मिश्रा जी के साथ में, उनसे जुड़ा हुआ हूँ। अरे मैं सबके सिंगर लोग की सेवा अच्छे तरीके हो जाते हैं। मेरा नाम देवानंद वेद पाठक है और मैं 2 साल से आ रहा हूँ यहाँ। और ये प्रोग्राम बहुत ही डिसिप्लिन और बहुत सिस्टमेटिकली है। सभी सिंगर्स बहुत अच्छे हैं, हमें बहुत मज़ा आता है और वो बहुत रिस्पेक्टिव करते हैं हम लोग। ये क्या कुछ कहना चाहेंगे? वीणा मिश्रा जी का जो शो है भाई, उसके लिए तो कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। A1 शो रहता है इनका और हर बार हर शो में बिना मिस किए हर बार हर शो में मैं हाजिर रहता हूँ। बहुत बहुत बेहतरीन शो, चुनिंदा गानों का चुन के गाने लाते हैं और बेहतरीन सिंगर, बेहतरीन म्यूजिशियन। के लिए क्या कुछ कहना चाहेंगे? आज का प्रोग्राम बहुत ही अच्छा था। थोड़ा अलग किस्म का प्रोग्राम था। सारे गाने जो है क्लासिकल रागों पे बेस्ड थे, तो इसलिए मुझे और ज़्यादा अच्छा लगे क्योंकि मैं खुद क्लासिकल म्यूज़िक सीखा हुआ हूँ। मैंने डिप्लोमा किया म्यूज़िक में, मैं खुद म्यूजिशियन हूँ, तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। और वीणा जी के साथ हम जुड़े हुए हैं काफ़ी टाइम से। हमने उनके साथ बाकी प्रोग्राम भी किए हैं और आगे भी करते रहेंगे। ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कैसा था? वीणा जी का ऑर्गेनाइजेशन वगैरह कैसा था? वॉइस एंड विजन का बहुत अच्छा ऑर्गेनाइजेशन है। वीणा जी खुद बहुत अच्छी ऑर्गेनाइज़र हैं, बहुत अच्छी दिल की, बहुत अच्छी इंसान हैं और हम उनके यहाँ जब भी जाते हैं हमें बहुत अच्छा लगता है। वो भी हमारे घर आती हैं, हम भी उनके घर जाते हैं। और संगीत है ऐसी चीज़ है जो उन्होंने हम सबको जोड़ के रखा हुआ है। अब बहुत मज़ा आया। आज की रूहानी शाम वाकई रूहानी थी। सिंगर्स बहुत अच्छे थे, चॉइस ऑफ सॉन्ग्स बहुत अच्छे थे, राग बेस्ड सॉन्ग्स में सुनने में भी बहुत मज़ा आया। आई मीन वी डोंट नो एनीथिंग अबाउट क्लासिकल म्यूज़िक, लेकिन आज जो गाने सुने वाकई बहुत ही मज़ा आया। और म्यूजिशियंस भी बहुत बढ़िया, म्यूजिशियंस बहुत ही बढ़िया थे। एंड वीणा जी के प्रोग्राम्स तो हमेशा ही बढ़िया होते हैं। जी क्या कह रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन हमेशा वीणा जी का टिप टॉप रहता है। उनकी टीम जो है जो ऑर्गेनाइज करती है, दे आर ऑल वेरी एफिशिएंट एंड बहुत अच्छा प्रोग्राम रहता है, बहुत ही मज़ा आता है। बस यही कि इट वाज अ वेरी वेरी गुड इवनिंग। और काफ़ी गाने तो हमने बहुत टाइम से सुने भी नहीं थे और जैसे मैंने कहा म्यूजिशियंस बहुत अच्छे थे। सब गाने जो थे उनके पैदा होने से पहले ही बने हुए थे, लेकिन दे रियली प्लेड द म्यूजिक सो वेल। इट वाज रियली रियली गुड। और वीणा जी के प्रोग्राम का सबसे बेस्ट पार्ट रहता है उनकी कंपेयरिंग, एंकरिंग। वो और इमरान जी की गुफ्तगू बहुत ही बढ़िया रहती है, इनफॉर्मल एंड वेरी क्रिस्प। थैंक यू सो मच। बिल्कुल सही है, बिल्कुल प्रोग्राम एकदम एक्सीलेंट प्रोग्राम, वेरी गुड। ऐसा कभी देखा नहीं क्लासिकल, बिल्कुल अच्छा लगा। आगे भी ऐसे होते रहेंगे तो हमें बहुत अच्छा रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच। नमस्कार दोस्तों। वीणा जी का शो कुछ अलग ही रहता है, हमेशा कुछ ना कुछ स्पेशल देने की कोशिश करती है। जो लोग देते हैं उससे हट के वीणा जी का शो रहता है। और आज मैंने उनको प्रॉमिस किया था मैं आऊँगा और नरेंद्र मीत आपकी सेवा में। बहुत एंजॉय कर रहा हूँ, शुरू के सॉन्ग से लेके एंडिंग के सॉन्ग तक। रात के 11 बजे है, लास्ट के सॉन्ग तक एंजॉय कर रहा था, गाने का लुत्फ उठा रहा था। बहुत अच्छा शो, ऑल द बेस्ट फॉर द नेक्स्ट शोज। ये हम बता नहीं सकते, इसे हमारी इमेज की बाहर है। ऐसे सुर वाला गाना और इतना बढ़िया गाना हमने इतना एंजॉय किया कि पूछो मत बात, और हर आदमी ने एंजॉय किया। थैंक यू। सिंगर तो अच्छे ही थे ही, कोई सवाल ही नहीं आता है। और म्यूजिशियन अच्छे थे, थीम अच्छा था, ऑर्गेनाइज़र अच्छे थे,
ऑर्गेनाइज़र इतने बढ़िया है जिन्होंने थीम सोचा और हमें स्टेज दिया, मौका दिया गाने के लिए। थैंक यू। ये प्रोग्राम बहुत ही अच्छा हुआ है, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं हरदम वीणा जी का प्रोग्राम एंजॉय करती हूँ। अरे भाई मेरा दिल बाग बाग हो गया और मैं खाली 2 ही बात करूँगा, बेवजह तारीफ़ करना मेरी आदत नहीं है और ये तारीफ़ के पुल जो जितने बंधे हुए हैं ये सबकी क्रेडिट जो जाती है वीणा मिश्रा, इमरान अली और पूरी टीम को मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। एक प्रोग्राम में इतने सारे गाने वो भी क्लासिकल बेस्ड सुनने को मिल रहे हैं, तो ये हमारी खुशकिस्मती है। वीणा जी को बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने भी गाया है वो सब बेहतरीन कलाकार हैं, उनको हम दोबारा बार बार सुनना चाहेंगे। शुक्रिया बहुत बहुत। कैसा लगा आपको? बेहद अच्छा, बहुत एंटरटेनिंग, और 6 घंटे से हम यहाँ पर हैं, 6 घंटे हम बिल्कुल बोर नहीं हुए।